अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे अक्सर एक सवाल तंग करता है, वो ये कि कोई दज्जाल होने का झूठा दावा क्यों नहीं करता। जिस तरीके से लोग नबूवत का झूठा दावा कर देते हैं, जिस अंदाज में लोग इमाम मेहंदी होने का झूठा दावा कर देते हैं, इसके पीछे शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि अपने आप को मसीहा दिखाकर, अपने आप को एज ए सेवियर दिखाकर जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इस अंदाज में दज्जाल बोलकर अपने आप को ज़ाय करने वाली सी बात है। ख़ुद दज्जाल भी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करवाएगा। दज्जाल भी अपने आप को एज ए मसीहा के तौर पे दुनिया में दिखाएगा। दज्जाल की आमद का गहरा ताल्लुक़ दुनिया की अबतर होती माशी सूरत हाल से भी होगा। इसको हम एक हदीस की सूरत में समझने की कोशिश करें कि कोई शख्स किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो वो ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा कि ए काश मैं इस कब्र के अंदर होता। तो इसका ताल्लुक़ सिर्फ जंग व जदल से या दूसरे मामला से नहीं, इसका ताल्लुक़ दुनिया में अफरा तफरी कैओस से भी है, और उस सिचुएशन से भी है जिसमें एक आम शख्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए भी जूझ रहा है। ये आज वाले सर्वाइवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पिछले 2 साल पहले दुनिया के हालात बेहतर थे आज के मुकाबले। तो हमें ये कुछ चीज़ें इन 2 सालों के अंदर महसूस होना शुरू हुई। इससे पहले शायद हमने गहरे अंदाज में इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था, क्योंकि लोग मसीहा की तलाश में यूँ अचानक नहीं होते कि दुनिया के हालात बिल्कुल सेटल चल रहे हैं। दुनिया की जो स्टेट्स हैं जितनी भी, वहाँ पे माशी निज़ाम बिल्कुल मुनासिब चल रहा है। हर साल बजट पास हो रहा है। लीजिए दज्जाल आ गया, कोई पूछेगा भी नहीं उसे। लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो तब लोग किसी सेवियर को ढूंढते हैं, किसी स्पोर्ट्समैन को नहीं, किसी डिक्टेटरशिप को नहीं। लोग चाहते हैं कि कोई मसीहा आए और उन्हें आके तसल्ली दे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। एक बात और भी हमारे जहनों में आती थी, वो ये कि यार भला लोगों के पास तो पहले से पैसा है, तो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ही, लोग एक दूसरे में तकसीम करते हैं, एज ए चैरिटी से भी काम चला सकते हैं। तो भला लोग दज्जाल की इस कहने में भला कैसे आएंगे कि जब वो आएगा तो उसके पास माल असबाब का और सारी चीज़ों का एक पूरा स्टॉक, एक पैकेज होगा जो लोगों को वो ऑफ़र करेगा, जो उसके मानने वाले होंगे, या ताकि लोग उसे देख के ही उसके ऊपर ईमान ले आए। वजह ये होगी कि उस वक्त दुनिया के हालात वाकई ख़राब होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया के हालात अच्छे हों और जिस बंदे का गुजारा चल रहा हो वो दज्जाल के दिए गए रिस्क के ऊपर राज़ी हो जाए या ईमान ले आए। खुसूसन ईमान का होना तो खैर एक पहली शर्त है कि अगर उसमें ईमान मौजूद है तो वो कभी भी उसके ऊपर इस तरह से ईमान नहीं लाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें ये समझ में आया, जो मैंने महसूस किया कि दज्जाल की आमद का जो गहरा ताल्लुक़ है वो दुनिया की माशी सूरत हाल से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। क्योंकि अगर दुनिया में माशी सूरत हाल अबतर नहीं होती, दुनिया में हालात ख़राब नहीं होते, तो कोई भी शख्स किसी ऐसे मसीहा की तलाश में नहीं निकलेगा जो दज्जाल होगा। ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अपने अंदाज़ों के तहत या कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, वो मैंने की हैं, और मेरे ब्लॉग्स इस हवाले से और आगे भी आते रहेंगे आप लोगों तक, और आप लोग भी अपना मुझे इस हवाले से कुछ तज्ज़िया शेयर कीजिए, क्योंकि दज्जाल के हवाले से हमने आज तक जितनी भी डिटेल्स पढ़ी हैं एज ए कहानी के तौर पे पढ़ा। मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में चीज़ों को इस तरीके से डिस्कस किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये कि दज्जाल की आमद को दुनिया की माशी सूरत हाल से जोड़ के देखने की भी ज़रूरत है। खुसूसन किसी ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जैसे वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका ताल्लुक़ हो कि जी अब हुकूमतों में इतनी वक़्त नहीं है, हुकूमतों में इतनी जान नहीं बची है कि वो लोगों को खिला पिला सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो फिर क्यों ना एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो लोगों को अपनी अंडर सुपरविज़न में रखे, ममालिक को भी चलाए, उनको भी उनका हिस्सा दे, उनको भी उनका बजट दे, और बाकी अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसका हशर नसर बिगाड़ दें। यही वो एक निज़ाम है जिसके लाने की बात की जाती है अमूमन ढके छुपे अल्फाज में। अब तो खैर ऐलान भी होती है, उस बात पर खैर कोई शक नहीं है। यहाँ पे एक जो दूसरा मामला हमें महसूस होता है वो ये कि लोगों ने
इस चीज़ को एज ए फिक्शन थ्योरी भी इस्तेमाल किया, इस चीज़ का डिस्कस करना, इसका मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ों में शामिल है। मैंने अपनी साइड से आप लोगों को एक तज़िया देना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया, आगे भी आप लोग सुनना चाहेंगे। शुक्रिया।